तो सेक्शन 9 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। इसका सब सेक्शन 1 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा कोर्ट ऑफ सेशन हर सेशंस डिवीज़न के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश स्टेट गवर्नमेंट करती है। और सब सेक्शन 2 बोलता है कि जो भी जज कोर्ट ऑफ सेशन को प्रिसाइड करेगा ना, वो जज हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से कि जो जज प्रिसाइड करता है कोर्ट ऑफ सेशन को, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, और कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसका सब सेक्शन 3 बोलता है हाई कोर्ट वो और अपॉइंट करेगा एडिशनल सेशन जजेस को और असिस्टेंट सेशन जजेस को। किस लिए? एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए वो हाई कोर्ट प्रिसाइड करने वाले जज को तो अपॉइंट करेगा ही, साथ में सबसेक्शन 3 के अनुसार एडिशनल सेशन जजेस को और असिस्टेंट सेशन जजेस को भी अपॉइंट करेगा। सबसेक्शन 4 ये बताता है सेशन जज एक सेशन डिवीज़न का वो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है कि वो एडिशनल सेशन जज भी हो दूसरे डिवीज़न का, और ऐसे केस में वो डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए बैठेगा ऐसी प्लेस या प्लेसेस में अदर डिवीज़न में जो कि हाई कोर्ट उसे डायरेक्ट करेगा। अब इसका सब सेक्शन 5 है, वो बोलता है कि अगर ऐसा केस है कि सेशन जज का ऑफिस वेकेंट है तो और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कोई एप्लीकेशन मेड की गई है या पेंडिंग पड़ी है, तो उनके अर्जेंट डिस्पोजल के लिए, किसी अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए हाई कोर्ट ऐसे अरेंजमेंट करेगा कि वो डिस्पोजल उनका हो जाए एडिशनल सेशन जज द्वारा या असिस्टेंट सेशन जज द्वारा। और जब ऐसा केस है कि कोई एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है, तब वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा सेशंस डिवीज़न में। और हर ऐसे जज और मजिस्ट्रेट के पास जुरिसडिक्शन होगी उस तरह की सारी एप्लीकेशन से डील करने की। ठीक है, इसे एक और बार समझ लो। 5 है कि अगर ऑफिस जो सेशन जज का वेकेंट है तो हाई कोर्ट ऐसे अरेंजमेंट करेगा किसी अर्जेंट एप्लीकेशन जो की गई है या पेंडिंग है सेशन डिवीज़न में, उसके डिस्पोजल वो करवा दे एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज द्वारा। और अगर तब कोई एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन डिवीज़न में। और हर ऐसे जज या मजिस्ट्रेट के पास पूरी जुरिसडिक्शन होगी उस एप्लीकेशन से डील करने के लिए। अब इसका सब सेक्शन 6 ये बोलता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरीली उसकी सिटिंग होल्ड करेगा ऐसे प्लेस पे या प्लेसेस पे जो कि हाई कोर्ट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर केस ऐसा है कि कोर्ट ऑफ सेशन का ऐसा ओपिनियन है कि ये जनरल कन्वीनियंस होगी पार्टीज़ की या विटनेस की कि वो किसी दूसरी जगह पे अपनी सिटिंग्स को होल्ड करे, तो वो प्रोसिक्यूशन की और अक्यूज्ड की कंसेंट लेके उस प्लेस पर केस के डिस्पोजल के लिए बैठ सकती है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए बैठ सकती है। ठीक। अब सब सेक्शन 10 बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज किसके सबऑर्डिनेट होंगे, ये सब सेक्शन 10 में बताया गया। इसका सब सेक्शन 10 में बताया गया, सॉरी। सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1 बोलता है सारे असिस्टेंट सेशन जज वो सबऑर्डिनेट होंगे सेशंस जज के, जिसके कोर्ट में वो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सेशन जज टाइम टू टाइम ऐसे रूल बनाएंगे जो कि इस कोर्ट से कंसिस्टेंट हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज के बीच में बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब कि उनमें काम बांटने के लिए सेशंस जज टाइम टू टाइम जो कि इस कोर्ट से कंसिस्टेंट है ऐसे रूल बनाएगा। और सबसेक्शन 3 बोलता है सेशन जज ऐसा भी प्रोविज़न कर सकता है कि कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है उसका डिस्पोजल के लिए, जब वो क्या है एब्सेंट है या इनेबल है एक्ट करने के लिए, किसके द्वारा? एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज द्वारा। और अगर एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है पिछले वाले सेक्शन के सब सेक्शन 5 की तरह, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा। और हर ऐसा जज और मजिस्ट्रेट डीम किया जाएगा कि उसके पास जुरिसडिक्शन है इस एप्लीकेशन को ट्राई करने की या डील करने की।